दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे हम देखने वाले हैं एक नए टॉपिक को। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, अब आपको सेक्शनिंग करनी है। जैसे हमने अभी तक सेक्शनिंग की है, देखो जब हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे थे या सेक्शनिंग ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने कैसे सेक्शनिंग की थी, राइट। तो हमें क्या करनी है, वही चीज़ को यहाँ पे सीखना है कि अब हमें सेक्शनिंग करनी है, बट फ्रंट व्यू के एस्पेक्ट में या टॉप व्यू के एस्पेक्ट में, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिस भी पार्ट को आप कट कर रहे हो उसे आपको क्या करना है, हैशिंग लाइन से दिखाना होता है, ठीक है। बस बहुत सिंपल सी एक चीज़ है। तो यहाँ पे देखो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस है। एक्स हमारा यहाँ पे है, यानी कि जहाँ से एक्स है वहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्वर हमें देख रहा है, उस पर्टिकुलर डायग्राम को देख रहा है, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है आपको, सेक्शनल फ्रंट व्यू। ओके, जो आपका फ्रंट व्यू, सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट व्यू बनाना है, उसके बाद सेक्शनिंग करनी होती है, ठीक है। सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग द एक्सिस पी क्यू। अब लोकेट करो पूरे डायग्राम में आपको पी क्यू कहाँ दिखाई दे रहा है, तो मुझे पी क्यू यहाँ पे और क्यू यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है ना। तो हमें क्या करना है, वही पूरे लाइन को लेके जहाँ पे हमारा वो पी क्यू की लाइन दिख रही है आपको, बस वही लाइन से हमें क्या करना है, हमारे पूरे डायग्राम को कट करना होता है। इनडायरेक्टली दे आर सेइंग यू कि आपको कैसे कट करना है। सी पी कहाँ पे, यहाँ पे। तो बस यहाँ से क्या करो, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सी लाइक दिस, ये हो गया एक पार्ट। फिर उसके बाद दे आर सेइंग नाउ कम डाउनवर्ड्स, है ना। अब नीचे आ रहे हो और फिर क्यू देख रहे हो यहाँ पे, मतलब आपकी जो सेक्शनिंग है वो कैसे दिखाई देगी, इस प्रकार से कि आपको ये पूरे पार्ट को ऐसे कट करते हुए जाना है। फिर ये आगे तक ऐसे कट होगा एंड देन यहाँ से देखो ऐसे, ये पूरा कटिंग आपको ऐसे दिखाई देगी। कैन यू सी, ये हो गया हमारा P और ये हो गया Q। और आपको ऐसे बस इसे क्या करना है, पूरा बीच में से मतलब फाड़ना है। आप क्या कर रहे हो, सेक्शनिंग कर रहे हो, बट कैसे कर रहे हो, फुल सेक्शनिंग कर रहे हो, यानी कि पूरी तरीके से उसको क्या करो, बीच से काट रहे हो। तो यू विल नोटिस ये रिब है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है ना, ये रिब होता है। ये रिब को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, एक रिब इस तरफ है, एक रिब उस तरफ है, मेरे रिब को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसको पड़ रहा है, तो ये जो पूरा पार्ट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं उससे फ़र्क पड़ रहा है कि हाँ बाबा, काटने के बाद हमारा जो वो पर्टिकुलर सेक्शन है वो क्या हो रहा है, पूरी तरीके से कट हो जा रहा है, राइट। तो बस आपको क्या करना है, वही सारी चीज़ों को करना है। नेक्स्ट टॉप व्यू बनाना है एंड राइट हैंड साइड व्यू बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे, नाउ देयर इज नो मेंशनिंग कि आपको फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है या थर्ड क्वाड्रेंट में रखना है, सो इट्स योर चॉइस। आई विल प्रेफर टू गो फॉर फर्स्ट एंगल बिकॉज उसके अंदर कैसा होता है, टॉप फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू उसके नीचे, लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू, राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ पे उन्होंने राइट हैंड साइड व्यू बोला है, मतलब कि लेफ्ट साइड में मेरा डायग्राम बनेगा। सो लेट अस डू वन थिंग, डायमेंशंस तो हम आगे जाके भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा एक्स वाई प्लेन एंड उसके बाद हम हमारा एक्स डैश वाई डैश प्लेन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा एक ऊपर पार्ट आएगा जो फ्रंट व्यू होगा हमारा, और उसके नीचे टॉप व्यू। ये हो गया एक्स वाई प्लेन। अगेन आप क्या करो, चाहे जो डायरेक्शन से, आपको बस क्या करना है, एग्जैक्टली सेंटर से आप ऐसे उसको कट कर दो, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। नाउ इफ़ यू वांट आप थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, और एल्स इट्स एब्सोल्युटली ओके। नाउ व्हाट विल डू इज़, हम 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे आसपास में लेफ़्ट राइट में बेस बना लेंगे। बहुत लोग बेस नहीं लेते, बट इट्स प्रेफरेबल यार, बेस इज़ प्रेफरेबल। तो ये पकड़ो, ऊपर से एक लाइन पास कर दो, सेम नीचे से, ठीक है। अगेन सेम, ये सारी प्रोजेक्शन लाइन है, अभी तक जो भी हम बना रहे हैं सब प्रोजेक्शन लाइन है, इसके लिए काफ़ी लाइट है। ठीक है, ये हो गए हमारे बेसिस। नाउ लेट अस आइडेंटिफाई कि क्या क्या बनाना है। सबसे पहली चीज़ जो फ्रंट व्यू, यानी कि ये फ्रंट व्यू है, तो सबसे पहली चीज़ क्या दिखाई दे रही है, ये 100 mm है ना, ये 100 mm की लाइन दिखाई दे रही है। उसके बाद आगे हमारे पास कुछ पार्ट है, कर्व दिख रहा है, ये कर्व दिख रहा है। ये कर्व का कितना रेडियस बोला है इन्होंने, 30, मतलब ये 100 के आगे मुझे कितना मूव करना है, 30 मूव करना है, ठीक है। ये मतलब ओवरऑल कितने का हमारा बनने वाला है बेस, 130 का बनने वाला है, यानी कि कितना हो गया,
13 सेंटीमीटर, तो बस ऐसे मार्क कर लो एंड वो कम्प्लीटली विजिबल है, तो हम क्या करेंगे ऐसे 13 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज माई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 13 सेंटीमीटर के आगे अब क्या करना है, अब एक्सिस कहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने बोला है 30 पे बोला है, तो हम क्या करते हैं 30 पे यहाँ पे मेजरमेंट लेके पहले से ही छोड़ देते हैं कि हाँ बाबा यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा एक्सिस बनाना है। तो ये हो गया मेरा एक्सिस। मैं प्रेफर करती हूँ नीचे तक जाने का, क्योंकि फिर बाद में एक्सिस बनाने की दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो दिस इज़ माई एक्सिस ऑन 30 एग्जैक्टली। ये हो गया 100, ये हो गया 30। अब इसके ऊपर ये दिख रहा है कितना, तो 22 mm। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली स्केल लूँगी एंड 22 mm ऊपर, ये देखो ये होगा 2 और ये हो गया 22 mm ऊपर क्या करूँगी, एक मार्किंग कर दूँगी एंड हल्की सी एक प्रोजेक्शन लाइन खींच लूँगी, बहुत हल्की सी, लाइक दिस। एंड देन मुझे क्या करना है, आपको देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे विजिबल है। तो देखो ये हाइट हो गई हमारी, उसके बाद यहाँ पे ये हाइट हमें मेंशन करनी है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे ये 22 mm हो गया, ओके। और यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस करना है, प्रेफर स्मॉलर स्केल। बस आपको क्या करना है, ऐसे बना देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, तो 22 mm ऊपर है, देखो ये पार्ट बन गया हमारा, इतना पूरा बन चुका है। इसके ऊपर से 50 mm की ऊपर एक लाइन जा रही है। ठीक है, वो भी एक्सिस से कितनी दूरी पे है, हमारे 30 mm की दूरी पे, यानी कि ये एक्सिस से 30 mm की दूरी पे, यहाँ पे 30 mm की दूरी पे अब क्या है, एक लाइन जा रही है जो कि 50 mm ऊपर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये रेफरेंस लाइन लूँगी एक्सिस को, और यहाँ से एक और ऐसी इमेजिनरी हल्की सी एक लाइन बना दूँगी, और उसके ऊपर कितना कह रहे हैं हम, 50 mm। तो बस वो 50 mm को ऐसे बना दो, ये हो गया 50 mm। इसे हम क्या कर लेते, डार्क कर लेते, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली विजिबल। अब 50 mm के बाद ये लाइन भी दिख गई, ये भी दिख गई, अब ये दिख रहा है ना, ये पार्ट दिख रहा है। ये भी पूरा पार्ट कितना होने वाला है, ये पूरा एक्सट्रीम एंड तक होगा, यानी कि यहाँ तक होने वाला है। तो हम क्या कर लेते, उसे ड्रॉ कर लेते। ये हो गया यहाँ से एग्जैक्टली, यहाँ से आपको क्या करनी है, ऐसे एक डार्क लाइन बना लेना। ठीक है, दिस इज व्हाट इज विजिबल। इसे भी क्या कर लो, आप डार्क कर लो। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या विजिबल है, अगेन 22 mm ऊपर एक और लाइन विजिबल है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 22 mm ले लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, एंड आई विल जस्ट मार्क वन लाइन, आई विल पास वन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस लाइन बना दी, और ये कितनी लंबी है, तो कैन यू सी दिस लाइन, ये तो यहाँ तक थी, नाउ दिस लाइन इज गोइंग बियॉन्ड दिस लाइन। ये देख रहे हो, ये हाइट वाली जो लाइन है उसके भी बियॉन्ड जा रही है। तो कितनी जा रही है, 20 जा रही है। दैट मीन्स ये जो मेरी लाइन है ये कितनी होगी, इस लाइन के भी बियॉन्ड, मतलब ये लाइन जितनी है हमारी, इसका डिस्टेंस जितना है ये, उसके भी बियॉन्ड आगे की तरफ जा रही है 20 mm। तो हमें क्या करना है, इस लाइन जो हमने 50 mm का ये जो लाइन बनाया था, वहाँ से भी 2 mm आगे मुझे जाना है। ठीक है, तो ये लाइन से 2 mm आगे, मतलब यहाँ तक मुझे जाना है। तो आई विल जस्ट ड्रैग टिल देयर। ठीक है, बन गया। नाउ सी दिस एंड दिस पार्ट इज गेटिंग जॉइंड। तो मुझे क्या करना है, इसे यहाँ पे कोइंसाइड करते हुए ऐसे जॉइन कर देना। सो इजी टू ड्रॉ, ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ ये रिबन, तो मुझे बस क्या करना है, इसे भी यहाँ तक ऐसे, ये लाइन है पूरा विजिबल है, मुझे बस नीचे की तरफ खींच लेना है,
और ये भी जो लाइन है, देखो प्रोजेक्शन लाइन बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपको डायरेक्टली सिर्फ फिर आगे जाके ट्रेसिंग करनी होती है ना। ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये पूरा दिख रहा है अब यहाँ पे, और हमारा पूरी चीज़ जो है हमें दिखाई दे रही है। अब बचा क्या, हमारा सर्कल। एक लाइन पकड़नी है, कौन सी लाइन कहाँ से कितनी विजिबल है आपको देखना है, एंड सिंपली ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। इतना हो गया। अब बचे क्या, सर्कल्स। तो सर्कल्स बनाना है तो हमें पता है, एक तो ये ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट ऊपर की दिशा में दिख रहा है हमको यहाँ से। तो जब आप इसे ऊपर की दिशा में देखोगे तो ये कोइंसाइड कर रहा है हमारे इस वाले लाइन के साथ, ठीक है। तो कितना ऊपर है, 10 mm ऊपर है, ठीक है। और एक्सिस से कितना है इसका, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है हमारे पास, डायमीटर कितना है, 44, राइट। तो आपको क्या करना है, एक्सिस से 22 देखो, 22 इस तरफ, 22 उस तरफ, आपको क्या करना है, मार्किंग करनी। तो ये हो गई एक मार्किंग, एंड 44 यानी कि यहाँ पे हो गई मेरी दूसरी मार्किंग। और कितना mm ऊपर, 10 mm ऊपर, है ना, 10 mm कह रहे हैं, 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर। तो बस क्या करो, पकड़ो और यहाँ पे ऐसे डॉट बना दो। अब आप उस डॉट से पास होने वाली हल्की सी एक लाइन बनाओ, एंड देन फॉलोड बाय उसे क्या करो, आप डार्क कर दो। बट डार्क करते टाइम हमें क्या करना है, ध्यान देना है। ये देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर की दिशा में, सेम यहाँ से भी ऊपर की दिशा में। नाउ यू कैन डार्क इट 0.5 समटाइम आई जस्ट हिट 0.5, ठीक है। ये हो गई हमारी लाइन। अब और इसके अंदर हिडन है जिसका कितना है, 20। तो 20 मतलब 10 इस तरफ, 10 उस तरफ पे आपको मार्किंग करना है, जो कि हिडन है, एग्जिस्ट करता है, होल है, यानी कि पूरी तरीके से एग्जिस्ट करता है नीचे तक। जहाँ तक आप उसको लेके जाओगे वहाँ तक वो क्या करेगा, नीचे तक जाएगा, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, उसे ड्रॉ कर लेना है, होल है ना वो। तो बस क्या करो, ऐसे पकड़ो एंड ड्रॉ कर दो। राइट, अब नेक्स्ट सेम इधर भी आपने क्या करा, उसे ड्रॉ कर दिया। नाउ इफ़ यू वांट, आप इसी इंस्टेंस पे सेक्शनिंग कर दो, बिकॉज फ्रंट व्यू को सेक्शनिंग कही है। तो जब आप फ्रंट व्यू को काटोगे, ठीक है, फ्रंट व्यू को मैंने एग्जैक्टली बीच से काटा, कैन यू सी दिस लाइन, फ्रंट व्यू को एग्जैक्टली बीच से काटा। तो काटने के बाद मुझे सब चीज़ कटी हुई दिखी, सिर्फ ये जो रिब है, ये रिब एज इट इज़ दिखाई दे रहा है। मैंने ये पूरा पार्ट हटा दिया, पूरा पार्ट ये जितना दिख रहा है ना यहाँ पे आगे, ये सब हटा दिया। तो क्या बचा, सिर्फ ये रिब बच गया। मतलब ये रिब को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, हैशिंग देनी है। बहुत ईजी है ये अंडरस्टैंड करने के लिए, कि आपने काटा है उसे बीच में से, कोई भी समझो आपने एक डिवाइस लिया, ठीक है, उसे बीच में से काटा, तो आपको नोटिस होगा कि वो जो रिब वाला पार्ट होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करे, बिकॉज दो रिब है, एक फ्रंट रिब है और एक रेयर में है। तो हमने फ्रंट वाले को उड़ा दिया तो रेयर वाला तो बच ही गया ना। तो हमें बस क्या करना है, वो रेयर वाले को छोड़ देना है, बाकी को ऐसे हैशिंग दिखा देना है। प्लीज़ डोंट चेंज द एंगल वेन एवर यू आर ड्राइंग। जैसे पूरा यूनिफॉर्म ही आपको ड्रॉ करना है। सॉरी, ये होल्स को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो होल्स है उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड जैसे ही आप बीच में से काटोगे, आप बीच में से जब काटोगे, अभी तक जो होल हिडन थे, अभी तक जो हमने होल बनाए हैं जो कि हिडन थे, अब वो होल कम्प्लीटली विजिबल हो जाएंगे जैसे ही मैं सेक्शनिंग करूँगी। दैट इज़ द रीज़न, एज सुन एज यू सेक्शन, तो आपको वापस इमेजिन करना है कि अब मेरे डायग्राम के अंदर जो होल्स है, जो सर्कल्स है, उनके अंदर कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। वेन एवर यू विल कट इट फ्रॉम सेंटर, बट ऑब्वियस है कि वो जो होल्स होने वाले वो कम्प्लीटली अब विजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे इंस्टेंस में आपको उसके बाद सेक्शनिंग करने के बाद आपको क्या करना है, उसे कम्प्लीटली सॉलिड लाइन से दिखाना पड़ेगा। आई विल शो यू हाउ। लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द सेक्शंस।
सी लाइक दिस, ओके। नाउ जब मैं इसे बीच में से काटूँ, ठीक है, एज सुन एज आई कट, ये जो पूरा पार्ट है, ये डी जो मैंने बनाया, ये पूरी की पूरी होल है, अभी पूरा का पूरा आपको दिखाई देने लगेगा। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड आई विल जस्ट शो यू विथ, हाँ चलो ये वाला डायग्राम देख लो। आपने इसे बीच में से काटने के बाद अब ये लाइंस कंप्लीटली विजिबल होने वाली है। तो जो चीज़ आफ्टर कटिंग कंप्लीटली विजिबल हो जाती है उसे मैं क्या करूँगी, विजिबल है। तो विजिबल लाइंस कैसे होते हैं, हमारे सॉलिड लाइंस होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, उसे अब ट्रेस करके वापस सॉलिड लाइन कर दूँगी। जब तक वो सिर्फ फ्रंट व्यू था तब तक वो अब हमारा क्या था, हिडन लाइंस थी। लेकिन जैसे ही वो फ्रंट व्यू सेक्शनल फ्रंट व्यू बना, अब वो क्या हो जाएगा, मेरा सॉलिड लाइंस हो जाएगा, क्योंकि वो पार्ट अब मुझे कम्प्लीटली विजिबल है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू इमेजिन एंड ड्रॉ द पर्टिकुलर सम। आप इसी को क्या कर दो, नाम दे दो, रिब है ये, इसके लिए कम्प्लीटली विजिबल है। और उसके बाद अब आपको क्या करनी है, डायमेंशनिंग्स देनी है। तो नाउ you can do at this instance also, बाद में भी it's okay, okay। now let us move on towards top view, okay। तो जब मैं top view बना रही हूँ तो I know that it is downwards projection of our front view। तो मैं क्या करूँगी, सारे जितने भी पार्ट्स है, जितने भी नेसेसरी मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ बाबा इसका मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली उसको नीचे की डायरेक्शन में पुल कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखो मैं इसको पुल कर रही हूँ, ये रिप को भी पुल कर रही हूँ, सॉरी रिप का जो मेजरमेंट है इसे भी मैं नीचे की डायरेक्शन में पुल कर लूँगी। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट टेक ये बीच के पार्ट्स भी, तो भी चलेगा। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट टेक इट, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आपको ये दिखाई देने वाले हैं एज योर रेडियस। तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट पुल इट, इफ़ यू डोंट वांट इट्स एब्सोल्युटली ओके। ये वाली लाइन, उप्स, जितने लाइन बनाओगे उतना आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आई एम यूज टू इट, इसके लिए इट फील्स मी वेरी ईजी, मेक्स मी फील ईजी। नाउ सी आई एम ड्रॉइंग नाउ टॉप व्यू इन दिस पार्ट। जब मैं टॉप व्यू बना रही हूँ, कैन यू सी वन थिंग, वेन एवर आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम ऊपर का डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन से, तो अंदर वाला सर्कल दिखेगा जिसका रेडियस कितना है 10, बाहर वाला सर्कल दिखेगा जिसका रेडियस कितना है 22, उसके बाहर ये हाफ सेमी सर्कल दिख रहा है जिसका रेडियस कितना दिया है 30, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 30। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, जब मैं ये पूरा डिस्टेंस बोलूँगी तो वो कितना दिखाई देगा हमको, एज 60 दिखाई देगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यू कैन इमेजिन दिस पर्टिकुलर पार्ट टू बी एज 60, ठीक है। तो ये जो पूरा हाइट कहते हैं हम जिसे टॉप व्यू का, या ब्रेथ कह सकते हो, कितना मिलने वाला है आपको 60। लेंथ तो एज इट इज़ 130 बचेगा, बट हाइट कितना लोगे आप, तो इट विल बी योर 60। तो यू कैन जस्ट ट्रेस, क्या करोगे यहाँ पे 60 की मार्किंग ले लो, ऐसे देखो यहाँ पे 60 है, और वहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, लाइक दिस, ठीक है। मतलब आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि आपका जो भी डायग्राम बनने वाला है इसी के अंदर इतने ही पार्ट में, ये जो दिख रहा है ना इतने ही पार्ट में बनने वाला है। नाउ लेट अस स्टार्ट मेकिंग आवर डायग्राम। व्हाट ऑल पार्ट्स आर विजिबल व्हेन यू आर वाचिंग इट फ्रॉम अबव डायरेक्शन। तो सर्कल वाला पार्ट दिखा दिया, ये दिखेगा आपको जिसका ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया है इन्होंने, देखो यहाँ पे ये एक्सिस से कितना डिस्टेंस दिया है 50 का, और ये कितना मैंने बताया 60। मतलब जो हमारा डायग्राम बनने वाला है वो यहाँ पे 50 होगा, ये वाले डायरेक्शन में 50 एंड ये वाले डायरेक्शन में 60 होगा। तो हम वो कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। उसके बाद अब आपको और क्या दिखाई देगा, तो ये रिब्स दिखाई दे रहे, ये वाला रिब्स का ऊपर जो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो बट ऑब्वियसली बीच में कितना बचा अब हमारे पास 50 बचा है ना। आगे और क्या है, तो ये वाला पार्ट तो नहीं दिखाई देगा डायरेक्टली, ये वाली लाइन दिखाई देगी जो कि कितनी होने वाली है 50 होगी। ये वाला यहाँ से 10 है, यहाँ से 10, ओवरऑल सॉरी 40, ये 60 है, यहाँ से 10 गया, यहाँ से 10 गया, तो कितना बचा 40 बचा, ठीक है। और ये बाकी तो हमें दिया ही गया है, कितना है 60 है। तो लेट अस स्टार्ट ड्राइंग इट, इट इज़ वेरी इजी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल, हमारे पास एक एक्सिस है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाना है। तो व्हेनेवर आई एम गोना मेक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हाउ मच इज आवर डिस्टेंस 60, ये मैंने कितना बनाया 60, ये वाला 60, तो क्या हो जाएगा 60 का हाफ 30। आई विल जस्ट मार्क 30 mm and I will draw an axis passing through it. So see, this is my 30 mm. I will take my roller scale like this and I will just pass a axis from it. Drawing axis is very very important, like this. Now on the axis you can see circles बनाने, तो let us start making the circles. सबसे पहला सर्कल कितना है 10 mm का, सबसे छोटा वाला, सॉरी, तो 10 mm ले लो,
बहुत छोटा होता है 10 mm, बट ठीक है, लाइक दिस, और एल्स यू कैन जस्ट यूज योर स्केल. सी दिस इज 10 mm. आई विल कीप इट ऑन सेंटर, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज, ये आपने जो ऊपर से मार्किंग ली वो भी तो 10 mm की थी, आप डायरेक्टली उसका ही मेजरमेंट ऐसे ले लो और हमारा सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दो. ओके, नेक्स्ट वाले सर्कल का भी हमने यहाँ पे लिया है, कीपिंग सेम एज द सेंटर. इसका मेजरमेंट लो, सी इफ इट इज कोइंसाइडिंग. यस, आप क्या करो, ड्रॉ कर दो. ठीक है, उसके बाद ये आधा ही सर्कल है, पूरा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इतना रेडियस ले लेंगे. ठीक है, ऊपर का एक्सटेंड, इसके लिए मैंने कहा था कि वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार वो बन गया, देन थिंग्स बिकम ईजी. सी लाइक दिस, इजी पीजी. अब नेक्स्ट जितने प्रोजेक्शन लाइंस है सबको पकड़ो और काम करना चालू करो. 1 2 3, 3 हो गया. अब ये 50, राइट, ये 50 मतलब कि कितना हो जाएगा, एक्सिस से 50. एक्सिस से 50 कितना है, देखो यहाँ से एक्सिस से 50 एग्जैक्टली, ये भी मैंने 50 लिया था. देखो प्रोजेक्शन लाइन बनाने का हेल्प कितना है, एक ऊपर से प्रोजेक्शन लाइन लो और आपको दिखाई देने लगता है कि आप सॉरी आपको दिखाई देने लगता है कि आपको कितना बनाना है. एक ये हो गया, देखो यहाँ पे भी 50 आपको दिख रहा है, बस इसे क्या है, देखो 50 दिख रहा है, कितना सही डायमेंशन हमारा है ऊपर से नीचे लेने के बाद भी. दिस इज द इम्पोर्टेंस. ओके, नाउ दिस इज कितना, ये लाइन 60, सी 60 है क्या, ये देखो एग्जैक्ट 60 दिख रहा है, सी है ना, बस उसे क्या करो, ड्रॉ कर दो. सो इजी. ये लाइन को इरेज करना इज अ बिग टास्क नाउ, बट आई डिड इट. ठीक है, अब ये हो गया. अब ये 2 रिब्स दिख रहे हैं, 2 रिब्स भी 10-10 mm के डिस्टेंस पे. तो सी आई एम जस्ट मार्किंग 10 mm, यहाँ से भी 10 mm, बहुत इजी. एंड देन रोलर स्केल ले लो, एक्सट्रीम एंड तक जा रहे हैं, तो क्या करना है, ऐसे पकड़ना है और एक्सट्रीम एंड तक उसे क्या करना है, बस ऐसे लेके जाना है. सेम गोज दिस साइड. इसको भी क्या करो, एट द सेम टाइम आप डार्क कर लो. अभी तक हमने उसे एज प्रोजेक्शन लाइन बनाया था ना, अब वो डार्क हो चुका है, लाइक दिस. एंड दिस आर योर एजेस. आई हेट ये जब टूट जाते हैं तो. सी नाउ योर एंटायर, ये जो लाइन है, ये लाइन भी अब आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रही है. जब आप ऊपर से देख रहे हो तो इतना ही पार्ट दिखाई देने वाला है और कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, है ना. अब क्या छुपा हुआ पार्ट है, तो कैन यू सी, ये लाइन 20 mm अंदर, ये लाइन, ये जो पार्ट है ये हिडन है ना, इसके पीछे छुपा हुआ है. तो 20 mm मतलब कितना हमने लिया था, कैन यू सी, दिस इज़ योर 20 mm, है ना, दिस इज़ 20 mm एंड दैट वाज आवर 30 mm. तो इफ़ यू वांट, आप 30 mm वाला जो लाइन है हमारे, ये दिख रही है, आप क्या करो, इसे हिडन, ये जो प्रोजेक्शन मैंने ऊपर के डायरेक्शन से लिया है ये वाला, वो क्या है, हिडन है, उसके एग्जैक्ट नीचे ही वो वाला पार्ट भी एग्जिस्ट करता है. Wait, I will show you. See, this is your shape. एग्जैक्ट ये सर्कल के एग्जैक्ट नीचे ही वाला सर्कल लाई कर रहा है ना, मतलब कि वो भी तो एग्जिस्ट कर ही रहा है पीठ पीछे, तो उसे भी मुझे क्या करना है, ऐसे हल्के हल्के हाथ, सॉरी डॉटेड लाइन से दिखा देना. तो दिस इज हाउ योर डायग्राम शुड लुक लाइक. डायमेंशनिंग विल डू लेटर ऑन. नाउ अगर सेक्शनल टॉप व्यू कहा गया है तो आपको इसके अंदर भी सेक्शन करके दिखाना पड़ेगा, बट सेक्शनल टॉप व्यू जैसा कोई चीज़ नहीं होता. वर्टिकल हॉरिजॉन्टली थोड़ी उसको कोई कटिंग करेगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स, उन्होंने क्या बोला, राइट हैंड साइड व्यू. तो फर्स्ट एंगल मेथड के हिसाब से हम लेफ्ट साइड में बनाएंगे. तो वो बनाने के लिए हमें सबसे पहला टास्क क्या होता है, हम जस्ट मैं उसको हटा रही हूँ. सबसे पहला टास्क क्या है, 45 डिग्री का. और एल्स आप क्या कर सकते हो, सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हो दैट इज़ आर्क लेके, बट मुझे वो नहीं पसंद. तो आई विल जस्ट मार्क 45 डिग्री का एंगल. आई विल टेक वन स्केल. I will just coincide that mark with my center origin and I will just mark one line like this. And now what I will do is I will just extend all the dimensions very easily. एक तो हो गया, ठीक है, ये वाला तो हमने ले लिया है, बाकी का भी ले लेते हैं. लेने के लिए क्या लेना है, एक ये एक्सट्रीम वाला ये ले लेते हैं और एक्सिस ले लेते हैं. इम्पॉर्टेंट तो उतना ही है फ़िलहाल.
बाकी चीज़ें भी आप ले सकते हो, बाकी चीज़ें भी आपको हेल्पफुल होंगी आगे जाके, बट आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू गेट कन्फ्यूज एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट आप क्या करो एक्सिस से ले सकते हो, जैसे कि ये वाला पॉइंट को ले लो, दिस इज़ अ पॉइंट यू कैन टेक, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट यू कैन टेक, ठीक है। रिब्स वाला ले सकते हो, डिपेंड्स कि आपको क्या लेना है, अंदर वाला सर्कल का ले सकते हो। लेट अस पुल अपवर्ड्स, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हुआ है हमारे 45 डिग्री वाले एंगल को, देखो यहाँ पे हुआ है, जस्ट टेक इट अपवर्ड्स। सेम यहाँ पे ये एक्सिस वाला, तो जस्ट ऊपर की डायरेक्शन में अगेन सेम यहाँ पे ऊपर, और ये लास्ट वाला इंटरसेक्शन ऐसे ऊपर। नेक्स्ट जो चीज़ हमने टॉप व्यू के लिए की वही सेम चीज़ आपको अब फ्रंट व्यू के लिए भी करनी है, जस्ट कोइंसाइडिंग ये वाला ले लेते हैं। आपको जो जो नेसेसरी लग रहा है आप वो ले लो, मुझे ये सारी चीज़ें नेसेसरी लग रही है, मुझे इनफैक्ट सारे पार्ट नेसेसरी लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे पार्ट्स का आपको प्रोजेक्शन दिखाना ही है, तो आप क्या करो चुपचाप सारे पार्ट्स को बना दो लाइक दिस। ये मैंने इतने चीज़ों का प्रोजेक्शन ले लिया। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट एक्सिस को थोड़ा, ये हमारा एक्स वाई प्लेन का पार्ट था, हाँ, तो मैं उसे बस थोड़ा डार्क कर देती हूँ और एल्स आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज़ एक्स वाई प्लेन सेंटर, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स वाई प्लेन, ठीक है। नाउ दिस इज लुकिंग मोर बेटर। ये वाले पार्ट में अब मेरा डायग्राम बनने वाला है, तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहली चीज़, आई एम वॉचिंग राइट हैंड साइड व्यू। ये मेरा एक्स है, तो एक्स अगर ये है तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो राइट मतलब कि ये साइड जो पार्ट विजिबल होता है उसका बनाना रहता है। एक डायरेक्ट बता रही हूँ, जो पार्ट जो साइड दिख रहा है, ऑब्जर्वर इधर है तो जो साइड दिख रहा है उसी का आपको साइड व्यू बनाना है। तो लेट अस व्यू दिस साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, 60 mm, हाइट 22 mm, दिस इज 60 mm। इफ़ यू मेजर सी डायरेक्टली, स्केल उठाओ, देखो पहले क्या क्या दिख रहा है। लाइन कौन सी दिख रही है, 1 2, फिर ये रिब्स दिख रहे हैं 3 4, ठीक है, 4 लाइन दिख रही है। फिर उसके बाद ये लाइन इसके साथ कोइंसाइड होते हुए दिखाई देगी, फर्क नहीं पड़ा। फिर ये लाइन दिखाई दे रही है, देखो ये वाली लाइन, ओके। फिर उसके बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फिर सब हिडन है ऊपर से। फिर ये टोपी जो दिख रही है ना 10 की, वो ये वाली वो दिखाई देगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिखाई देगा। यानी कि जो डायग्राम अब आपका बनने वाला है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो लेट अस स्टार्ट ट्रेसिंग इट। दिस वाज आवर एक्सिस, कैन यू सी, सबसे पहली लाइन कितने बोली मैंने, 60 की बोली। कैन यू सी आर वेरी फर्स्ट प्रोजेक्शन जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इट इज़ एग्जैक्टली 60। तो बस उसे क्या कर लो ट्रेस, क्योंकि इसकी जितनी ब्रेथ होती है उसकी भी उतनी होती है, तो हम क्या करेंगे 5.9 है, चलता है उतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। कोई स्केल एंड स्केल से लेके आपका मेजरमेंट करने तो वहाँ पे बैठा है नहीं, 1 mm ऊपर नीचे चलता है, 0.5 mm। ये हो गया बेस वाला, ठीक है। एग्जैक्ट 22 सेंटीमीटर 22 mm ऊपर कितना है, ये दूसरी वाली लाइन है, ये भी हमने 22 ही लिया था। इफ़ यू हैव एनी डाउट सी दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली 22। तो मैं क्या करूँगी वो वाले को भी ले लेती हूँ। सी ड्राइंग प्रोजेक्शन की वजह से आपको कितना ईजीली सारे पार्ट्स विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। मैंने बस उसे ट्रेस कर लिया, फिर उसके बाद ये पूरी लाइन विजिबल है, पूरी लाइन को मैं क्या करूँगी ऐसे ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। अगर आपने इस पर्टिकुलर पार्ट का प्रोजेक्शन यहाँ पे लिया है तो इट बिकम्स इजी इफ़ यू सी ये इससे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, हमने तो ये लाइन का लिया था, इसका नहीं लिया था। तो व्हाट विल डू इज़, हम 10-10 mm है, तो देखो 10 mm यहाँ पे ऐसे मेजर करो, एक लाइन बनाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी 10 mm मेजर करो और एक लाइन ऐसे बना दो। हाइट कितनी होगी, तो हाइट तो आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये पर्टिकुलर पार्ट कितना होगा ऊपर, तो ये 10 mm छोड़ के ये लाइन तक कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि ये लाइन तक आपको वहाँ पे उसको बनाना है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू ड्रॉ इट। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। नाउ यूज़ योर रोलर स्केल, एग्जैक्टली पैरेलल आपको ऐसे बना देना है। दिस आर योर रिब्स का डायमेंशंस, लाइक दिस। सी रिब्स दिख गए, उसके बाद ये वाला पार्ट भी आपको कम्प्लीटली विजिबल है, तो हम क्या करेंगे उसे भी डार्क लाइन से
दिखा देते। उसके बाद अब क्या दिख रहा है, ये दिखने के बाद अब ये ऊपर का छोटा सा आपको ऐसे एक पार्ट दिखाई देगा, एग्जैक्टली ये डायमेंशन का, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी होगी हमारे पास 10, और लेंथ कितना होगा, ये जो पर्टिकुलर लेंथ है वो कितना होने वाला है, ये पर्टिकुलर सर्कल का डायमीटर, इसका डायमीटर कितना दिया गया है हमको 44, राइट। तो हमें क्या करना है, बस एक्सिस से 44 लेना है, यानी कि 22 इस तरफ, 22 उस तरफ। तो ये वाला जो सर्कल हमने लिया था दिस वाज ऑफ 44, तो वही सेम पार्ट आपको क्या करना है, वहाँ पे उतना लंबा उसे बना देना है। तो ये प्रोजेक्शन जो दिख रहा है आपको, ये बाहर वाले सर्कल का, इसी का प्रोजेक्शन हमने लिया है। तो बस, और ये 10 mm है हाइट इसका, जो हम पहले ही फ्रंट व्यू से ले चुके हैं। तो बस उसे क्या कर दो ऐसे, देखा प्रोजेक्शन लेने का हेल्प, मेजरमेंट लेनी ही नहीं पड़ती आगे जाके, आपने वो बना दिया, टॉप व्यू भी आपका दिख गया, सारी चीज़ें आपने बना दी। अब जो जो हिडन पार्ट्स है बस उसे बना दो। क्या क्या हिडन में अगर आप देखोगे तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, होल, ये जो होल है बीच का, ये यहाँ है, यहाँ है, राइट, बेस में भी है, ऊपर भी है। कितना है उसका डायमीटर, 20। तो एक्सिस जो है हमारी, हम सबसे पहले उसे ट्रेस कर लेते हैं। ये एक्सिस है, देखो ये वाली लाइन एक्सिस की प्रोजेक्शन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक्सिस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एंड देन एक्सिस से लेफ्ट में 10 और राइट में 10, बिकॉज 20 बोला है ना, तो 10 और 10, एक ये 10 का हो गया और यहाँ पे ये 10 का हो गया। अपना स्केल उठाओ, ऐसे पकड़ो, एंड थ्रू आउट आपको क्या करना है, लाइन बना देनी। ये प्रोजेक्शन भी है, पीछे एग्जिस्ट करता है, उसे भी आपको डॉटेड दिखाना है कि ये भी एग्जिस्ट है, इसके एग्जैक्ट पीछे ये वाले पार्ट के, जब आप फ्रंट से देख रहे हो तो ये वाला पार्ट भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट पीछे की तरफ है। तो हमें क्या करना है, इसे भी डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा देना है, लाइक दिस। सी हाउ इजी इट वॉज। आवर सम इज रेडी, आवर सम इज सॉल्व। अब जो जो डायमेंशन है वो डायमेंशन आप यहाँ पे लिख सकते हो इजीली, है ना, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। सो लेट अस स्टार्ट डायमेंशनिंग। दिस पार्ट इज अ बिट, ठीक है, हम इसका यहाँ पे लिख देंगे। So let us write, so this is how much diameter as 20, और इसका डायमीटर हमें कितना है बाहर, इसका जो सबसे उसके बीच में 44, ओके। एंड इसका रेडियस कितना है हमें दिया गया, रेडियस इज 30, राइट। ये पूरा पार्ट का कितना है 30, तो आई विल राइट रेडियस इज 30, ठीक है। तो तीन डायमेंशन, तीन नेमिंग्स हो गए, तो आई विल जस्ट टिक 1 2 3 हमारा हो चुका है। लेट अस स्टार्ट डूइंग फॉर अदर्स। अब हम आते हैं ये 10 रिब वाले 10 के ऊपर, तो आई विल जस्ट लेबल इट हियर, एक ही दिया तो भी चलेगा, 10, उप्स सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट ये 10 हो गया हमारा। अब क्या नेक्स्ट 22, तो यू कैन नेम दैट 22 यहाँ पे, ये है वो 22, ठीक है। ये 22 के बाद ये वाला 22 भी उतना ही है, सेम है, बट ऑब्वियसली ये भी हो ही रहा है, ठीक है। ये 100 है, तो यू कैन जस्ट लेबल इट हियर, एक्सिस से ये पूरा कितना है 100 भी हो गया। अब और क्या है हमारे पास 50, दिस पर्टिकुलर हाइट इज हाउ मच 50, तो आई कैन लेबल इट हियर, this is 50, okay, this is done। this distance is of 20, तो I can just label it यहाँ पे, this is how much 20, so you have named this 20, again this height is 22, you can label it here as 22, this is also done। what else is remaining, this is 30, so you can label it here or there, wherever you feel so। this axis
मेन रिब से लेके एक्सिस तक का डिस्टेंस, तो आई विल जस्ट नेम इट हियर कि देखो इसका प्रोजेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो डायमेंशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटेंशन लाइंस यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया। नेक्स्ट और कौन सा है, ये 50 है ना, ये वाला 50 आप टॉप व्यू में यहाँ पे बना दो, तो यू कैन जस्ट लेबल इट लाइक दिस, दिस इज़ हाउ मच 50, ओके। और क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया 60 बना देते हैं, ये 60, तो इधर यू कैन लेबल इट यहाँ पे, दिस इज 60 राइट, so just label it 60, the 60 is done, कुछ बच गया और हमारे पास every dimension is done, this is 50, एक्सिस से इधर तक 50 है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पे दिखा देते हैं, this is how much exact center 50, what else is remaining, this 10 is remaining now, okay, so this 10 I will just यहाँ पे, this is how much 10, okay, this is how you can label, or else you can just label it यहाँ पे, it's absolutely okay, this is how much 10, so this is how your sum should look like, very easy to understand and very easy to draw। अगर आपको एक एक चीज़ पता है कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे कहाँ से कौन सी चीज़ जाएगी, देन इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। सो होप सो आपको समझ में आया होगा, सेक्शनिंग वाला पार्ट बहुत इजी है, आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने में इतना तकलीफ नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द सोल्यूशन, दिस इज़ हाउ यू हैव टू ड्रॉ योर सम, क्लियर डार्क, विच एवर लाइन्स नीड्स टू बी डार्क वो डार्क ही होनी चाहिए, लाइट मत बनाना, ओके। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।